अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 23 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। पुलिस एक्लिनिक पल्स होगा स्टार्ट। परंतु इस घटना के पश्चात वो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। तनूड़, कितने दुख की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे उस छोटे से शत्रु का अंत कर सके। महाराज, वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है। तो हमारे पास जो इतने मायावी दैत्य हैं, वो किस काम के हैं? हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, कागासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। उसे भी उस बालक ने आज कालग्रास बना दिया। ये बालक कुछ और है। चाणूर, तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? देव की कन्या ने उस अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके क्या कहा था? रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। वही तेरा संहार करेगा। हार करेगा, हार करेगा, नहीं! हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा। उसी काल का हमें भय है, और इस भय से मुक्ति पाने की हमारी कोई योजना सफल नहीं हो रही है। बताओ, बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी, हा? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। हा? वो अजगर? हाँ महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है। वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो? अघासुर! मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। आज्ञा है अघासुर, आज्ञा है। हमारी ओर से तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है, और यदि तुम्हें किसी और की सहायता भी चाहिए तो हमें कहो, हम तुम्हारे साथ। नहीं महाराज, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। केवल उस बालक को नहीं, सारे गोकुलवासियों को भी एक साथ निकल जाने की क्षमता है मुझ में। आप निश्चिंत रहिए, मैं बकासुर जैसी मूर्खता नहीं कर सकता। एक बार शिकार को पकड़ लेने के बाद अजगर के जबड़े जब बंद हो जाते हैं तो स्वयं भगवान भी उसे खोल नहीं सकता। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा। आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा।
और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं। मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ जाओ अघासुर, जाओ, विजयी हो, विजयी हो, जाओ। सवारी जा रही है, उधर जाओ, उधर, अरे जाओ, अरे आओ मैया। वाह, क्या वीरों की सेना है। 2 बछड़ों से डर के अपने सेनापति को भी फेंक कर भाग गए। वाह वाह, जो अपने सेनापति की रक्षा नहीं कर सकते उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके सेनापति। अरे भाई, हमारा तो सब कुछ तू ही है। सोते जागते हमारा मन तो केवल तेरे ही चिंतन में खोया रहता है। रात को भी सपनों में तू ही हमारे साथ होता है, फिर हमें अपनी रक्षा की चिंता क्यों? श्रीदामा, मनसुखा, छोटेपन से ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके सारा काम मेरे से ही कराते आए हो। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने चोरियां भी की। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे आश्रय हो तो सारा काम मैं ही संभाल लूंगा, परंतु इतना काम तो करो कि अपने सेनापति को भूखा ना मारो। देखो दोपहर का समय हो गया है, चलो खोलो सब अपनी अपनी गठरियां, भोजन तो कर ले। जो आज्ञा सेनापति जी। हाँ, अरे ये गुफा कहां से आ गई? पहले तो कभी नहीं देखी ये गुफा। यहाँ तो एक झाड़ियों का बड़ा झुंड था। हो सकता है ये उन्हीं झाड़ियों से ढकी रही हो। तो वो झाड़ियाँ कहाँ गई? कल रात आंधी आई थी ना, उड़ गई होंगी। हो सकता है, चलो चलकर देखें। अंदर आओ, देखो गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है। अंदर आओ, अंदर आओ।
जी, बिल्कुल जी, श्री कृष्ण जी के पास जो राक्षस भेजे जा रहे हैं, उन सब का विनाश श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। बकासुर को भेजा था जो क्या नाम है इसका कंस, और कंस को लग रहा था कि बकासुर जो है वो श्री कृष्ण जी की मृत्यु का आके तो उसको विचार देगा, बताएगा उसको, लेकिन वो श्री कृष्ण जी हैं भाई, उनको कोई नुकसान नहीं असुर पहुँचा सकता। तो कंस जो है वो जब तक श्री कृष्ण जी मौजूद हैं तब तक चिंता में है, और अब तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सठियाने लगा है। उसको वो ख़्याल आने लगे हैं जो देवी योग माया ने जाते-जाते उन उसको बताए थे, और उन्होंने कहा था कि मूर्ख, तुम इतने मूर्ख हो कि तुम देवकी जो हैं उनको तुम वैसे ही फ़ज़ूल में ही तकलीफ़ दे रहे हो। तुम्हें मारने वाला जो है वो तो इस धरती के ऊपर आ चुका है और बहुत जल्द ही तुम्हारा वो विनाश करेगा। तो अब कंस को पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो जिन्होंने विनाश करना है उसका, जिस बालक का उसको इंतजार था, वो श्री कृष्ण जी ही हैं, क्योंकि इतने राक्षस जो हैं उनका वध करना किसी सरल बंदे का काम तो हो ही नहीं सकता, किसी सरल मनुष्य जो है उसका काम नहीं हो सकता। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो चाणूर जो है वो उसका खास चमचा है, और कोई भी बात उसने करनी हो तो चाणूर से ही कहता है, और चाणूर जो है उसने उसको मशवरा दिया है कि आगासुर अभी बचा है। आगासुर को बुलाया है, और आगासुर जो है वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसकी बहन थी पूतना, और बकासुर जो था वो उसका भाई था। तो वो अपने प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है, तो इसी चीज का फायदा कंस उठाना चाहता है कि ठीक है जी, ये तो अपना प्रतिशोध लेना चाहता है, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, कि इसको यही कहते हैं कि तुम अपना प्रतिशोध लो, कि उस बालक को तुम खत्म करो जाके। अब अगासुर जो है वो यहाँ पे आया है और उसने एक योजना लगाई है। एक सुरंग की मानिंद उसने अपना रूप धारण कर लिया, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सुरंग है, जैसे कोई गुफा है। लेकिन श्री कृष्ण जी को पहले से ही पता चल गया कि ये असुर है। ये असली जो गुफा है वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ समय पहले तो यहाँ पे थी नहीं, अब यहाँ पे मौजूद है। अब उनके जितने भी मित्र हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए, और वो देखने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आश्चर्य में हैं। तो आश्चर्य में जब आएँगे तो उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। अब वो गुफ़ा के अंदर जाने लगे हैं, और श्री कृष्ण जी को भी उन्होंने बुला लिया है। यही अगासुर चाहता था कि एक दफ़ा वो उसके पेट में चले जाएँ, उसके मुँह में चले जाएँ, तो वो उनको निगल ले। अब देखते हैं कि इसका कैसे विनाश होता है। जी, बिल्कुल जी। और जो कंस है वो इरिटेट हुआ पड़ा है कि हमसे जो है वो कितने-कितने जो है वो शक्तिशाली हमने भेजे हैं, असुर जो हैं राक्षस, उनका उन्होंने वध कर दिया है। वो नाम भी ले रहा था, तो फिर वही बात चाणूर ने जो है वो बताया, तो चाणूर कहता है कि अभी एक है अगासुर जो है, अगासुर जो है उसको बुलाया गया है वहाँ पे। अब हर असुर की ना एक मतलब कि अकड़ है, गरूर कह लें, उसमें बड़ा बड़ा पड़ा होता है हर असुर में, हर राक्षस में, कि जी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम पूरे, जिस तरह के इसको था असुर को भी, कि हम जो है पूरे गोकुल को जो है मैं एक ही वक्त में निकल सकता हूँ, और को भगवान भी जो है उनको नहीं बचा पाएंगे। मेरे अगर मुंह बंद हो गया तो मुंह नहीं खुलवा पाएंगे फिर। तो मतलब यहाँ तक उनमें अकड़ है कि मेरे में बड़ी ताकत है, मैं ये सारा कुछ कर लूंगा, और बदला भी, बदले की आग में भी तड़प रहा है। तो इजाजत मांगी है, उन्होंने इजाजत दे दी है। अब यहाँ पे जो है वो अगला सीन शुरू होने वाला है, देखते हैं जी कि क्या होता है अब आगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।